नमस्कार। देखिए लेक्चर नंबर 3 है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं। पहले वीडियो में आपने इंपॉर्टेंट देश नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से थे, उनकी राजधानियां, कर्क रेखा जो गुजरती है किस देश से गुजरती है, आर्कटिक वृत्त कहाँ से गुजरता है, मतलब पॉलिटिकल जो बातें थी वो हमने की, पॉलिटिकल मैप मैंने बताया आपको। दूसरे वीडियो में महासागर सागर कौन कौन से थे वो मैंने बता दिया, खाड़ियाँ कौन कौन से थी वो बता दिया। और आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे, जल संधियों के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? जल संधियां। जल संधियां, जल संधि, जल मतलब पानी, संधि मतलब जोड़ना, पानी को जोड़ने का, दो बड़े बड़े पानी के भाग को जोड़ने का काम एक छोटी वाटर बॉडी करती है, उसी को जल संधि कहते हैं। मैं मैप में आपको दिखाता हूँ जल संधि क्या होती है, तब समझ में आएगा आपको। जैसे आपको पता है, मैंने बताया था ये बेरिंग सागर है और ये आपका लेब्रेडोर सागर है। लेब्रेडोर सागर जो है ये आपका आर्कटिक जो ओशियन है उसका हिस्सा है, और ये आपका जो बेरिंग सागर है ये आपका प्रशांत महासागर का हिस्सा है। और यहाँ पर ये रूस है, ये अलास्का है। तो इन दोनों के बीच में पानी का एक संक्रा मार्ग आपको दिखाई दे रहा है ना, यही है जल संधि। तो जल संधि क्या कर रही है? एक बड़े सागर को दूसरे बड़े सागर के साथ जोड़ने का काम कर रही है, या दो काम कर रही है। एक काम तो ये दो बड़े बड़े वाटर बॉडी को जोड़ रही है, और दूसरा काम दो बड़े बड़े भूखंडों को अलग कर रही है। किसको किसको अलग कर रही है? रशिया को अलास्का से अलग कर रही है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग कर रही है, क्योंकि ये एशिया का पार्ट है। तो ये होती है जल संधियां। अब पढ़ते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलेंगे। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जल संधियां आपको पढ़नी है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, तो अलास्का वाले रीजन में हम जूम करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक बेरिंग सागर है। कौन सा सागर है? बेरिंग सागर। बेरिंग सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है, और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था ये कौन सा सागर है? ये चुक्की सागर है। चुक्की सागर है। तो बेरिंग सागर को चुक्की सागर के साथ जोड़ने का काम ये स्ट्रेट कर रही है ना, ये जल संधि कर रही है। तो इस जल संधि का नाम आपको बताना है, तो याद रखिए ये बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि है, बेरिंग स्ट्रेट है। कहीं कहीं स्ट्रेट बोल दिया जाता है, कहीं कहीं चैनल बोल दिया जाता है। ये क्या चीज है? जब ये पानी का मार्ग थोड़ा पतला हो तो स्ट्रेट बोल देंगे, अगर यही पानी का मार्ग थोड़ा चौड़ा हो, ये जो पानी का मार्ग है ना, ये जो खुला हुआ चौड़ाई इसकी अधिक हो तो इसको चैनल बोल दिया जाएगा। अगर ये छोटा कम हो तो इस जल संधि को स्ट्रेट बोल दिया जाता है, या जल डमरू मध्य बोल दिया जाता है। जल डमरू मध्य मतलब डमरू कैसा होता है? ऐसे होता है डमरू ना, ऐसे होता है। तो ये दो बड़े बड़े सागर या महासागर, एक ये, इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये छोटा सा डमरू की तरह स्ट्रेट कर रही है, इसको जल डमरू मध्य बोल दिया जाता है। अगर इसकी चौड़ाई अधिक है, इसकी चौड़ाई अधिक है तो ये चैनल बोल दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। हिंदी में हिंदी में इसको जल डमरू मध्य, इंग्लिश में स्ट्रेट बोल दिया जाता है। चैनल हिंदी में चैनल और इंग्लिश में भी चैनल बोल दिया जाता है। तो बेरिंग सागर क्या कर रहा है? चुक्की सागर को, बेरिंग स्ट्रेट क्या कर रही है? बेरिंग जल संधि क्या कर रही है? चुक्की सागर को बेरिंग सागर के साथ जोड़ रही है। और किसको किसको अलग कर रही है? ये अलास्का को अलग कर रही है रशिया से। अलास्का, अलास्का किसका पार्ट है? यूएसए का पार्ट है। और ये रूस किसका पार्ट है? सॉरी, रूस तो एशिया का भाग है, एशिया महाद्वीप का। और ये अलास्का नॉर्थ अमेरिका हम पढ़ रहे हैं। तो नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करने का काम भी बेरिंग स्ट्रेट करती है, या कहा जाए अलास्का को रूस से अलग करने का काम भी बेरिंग स्ट्रेट करती है। पहले ये अलास्का रशिया का ही भाग था, ये अलास्का ने अमेरिका को दे दिया बाद में। बहुत पछता रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। चलिए उसके बाद बच्चों चलते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि ये ध्यान दीजिए ग्रीनलैंड है,
ये ग्रीनलैंड आइलैंड है, ग्रीनलैंड डेनमार्क के कब्जे में है ना, यूरोप की एक कंट्री है डेनमार्क, उसी के कब्जे में है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। अगर आपको याद हो, मैंने आप बताया था बैफिन खाड़ी की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक आइलैंड है बैफिन आइलैंड। ये कौन सा आइलैंड है? बैफिन आइलैंड। और यहाँ पर एक सागर है लेब्रेडोर सागर, लेब्रेडोर सागर। और बीच में पानी का ये मार्ग, ये क्या कहलाता है? ये जल संधि। कौन सी जल संधि है? ये डेविस की जल संधि है। कौन सी जल संधि है? डेविस जल संधि है। ठीक है, DAVIS, डेविस स्ट्रेट है ये, डेविस जल संधि है। ठीक है, और यहाँ पर आइए ध्यान से, ये मैंने बता दिया लेब्राडोर सागर है। यहाँ पे मैंने आपको कल क्या बताया था, अगर आपको याद हो बच्चों, ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी नहीं है क्या? सेंट लॉरेंस की खाड़ी नहीं है क्या? ये है सर। ये मैंने बताया था, ये क्या न्यू फाउंडलैंड नहीं है क्या? न्यू फाउंडलैंड, ये एक आइलैंड है, न्यू फाउंडलैंड है। और ये आपका जो भाग है ना, ये लेब्रेडोर है। ये क्या है? लेब्रेडोर। तो इसी कारण से लेब्रेडोर सागर इसको नाम दिया गया है, याद रख सकते हैं। ये कनाडा की मुख्य भूमि में ये क्षेत्र है लेब्रेडोर। और कनाडा के अंदर एक राज्य है, उसका नाम है न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्रेडोर। मतलब इस न्यू फाउंडलैंड और लेब्रेडोर को मिलाकर एक राज्य बनाया गया है कनाडा के अंदर। लेकिन हमारा प्रश्न आज ये है कि भैया इस लेब्रेडोर को न्यू फाउंडलैंड के साथ ये अलग करने का काम ये क्या है? ये आपका जल संधि है। देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या है? एक जल संधि है, जल का एक संकरा मार्ग है। ठीक है, तो बेली इसले स्ट्रेट इसका नाम है, बेली इसले, बेली इसले स्ट्रेट, ये जल संधि लेब्रेडोर को न्यू फाउंडलैंड के साथ अलग करती है, बेली इसले स्ट्रेट। याद हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेब्रेडोर को न्यू फाउंडलैंड से अलग करती है, किसको किसको जोड़ती है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी को लेब्रेडोर सागर के साथ जोड़ती है। अब यहाँ आइए डायरेक्ट, ये देखिए कैरेबियन सागर मैंने बताया था, मैक्सिको की खाड़ी बताया था, कई सारे आइलैंड है। यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट पाए जाते हैं, वो समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो यहाँ मार्किंग कर लीजिए, ये क्या है आपका? ये आपका मैक्सिको की खाड़ी है। खाड़ी, खाड़ी तो हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में या तो बे बोलेंगे या तो गल्फ। क्या ये है? ये गल्फ है, गल्फ। गल्फ है या बे है, कैसे पहचानेंगे? मैंने बताया था पहले भी। अगर कोई वाटर बॉडी तीन ओर से पानी से घिरी हुई हो, ये एक वाटर बॉडी है, तीन ओर से ये पानी से घिरी हुई है, मतलब ये जमीन है, तीनों ओर से जमीन है, ये खाड़ी है। लेकिन अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? ये बे बोलेंगे, बे। कैसे पहचानेंगे? अगर कोई खाड़ी जिसका मुहाना चौड़ा हो और अंदर की तरफ अगर हम जाएं चौड़ाई कम होती जाए तो ये बे कहलाएगा। और दूसरी तरफ अगर ऐसे है, ऐसे, ये अंदर पानी है, अंदर ये पानी है और बाहर जमीन है पूरी, बाहर पूरी भूमि है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मुहाना है, मुख है, यहाँ पे चौड़ाई कम है, जबकि अंदर जाएंगे चौड़ाई ज़्यादा है, तो ये गल्फ कहलाएगा। ठीक है, चौड़ाई अगर मुहाने पे कम है और अंदर चौड़ाई ज़्यादा है तो ये गल्फ होगा। गल्फ का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आप पढ़ेंगे, दो प्लेटों के आपस में गति करने के कारण होता है, या तो दूर या तो खिसकने के कारण, ठीक है, या पास में आने के कारण। जबकि बे का निर्माण जो है ना, नदियों के कारण होता है। जैसे ये मान लीजिए ये समुद्र है, ये समुद्र है, ये जमीन है, ये पूरी जमीन है। अब नदियां यहाँ से आ रही हैं
तो यहाँ पे काटती जाएंगी, धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ जगह बनती जाएगी, जगह बनती जाएगी ऐसे से, तो ये खाड़ी का निर्माण हो जाएगा, बे का निर्माण हो जाएगा। जबकि गल्फ ऐसा नहीं है, गल्फ के केस में। ठीक है, तो मैक्सिको गल्फ है या बे है, आप पहचान लेंगे, क्योंकि इसकी चौड़ाई देखिए, मुंह पे तो कम है लेकिन अंदर ज्यादा है, तो ये बे, ये गल्फ होगा, ये क्या होगा, गल्फ होगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, और यहाँ पर देखिए भैया, ये कौन सा देश है, मैक्सिको देश है सर जी, ये मैक्सिको देश है। ये कौन सा आइलैंड है, क्यूबा आइलैंड है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। और ये कौन सा राज्य है, फ्लोरिडा, अमेरिका का एक राज्य है फ्लोरिडा। तो मैं बताना क्या चाहता हूं, यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए, ये फ्लोरिडा राज्य को क्यूबा से अलग करने का काम ये वाटर बॉडी कर रही है ना, इस वाटर बॉडी का नाम आपको बताना है। तो बहुत आसान है, फ्लोरिडा जल संधि है। ये क्या है, फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा स्ट्रेट या जल संधि। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, ये मैक्सिको है आपका और ये क्यूबा है। क्यूबा और मैक्सिको को अलग करने के लिए बीच में एक जल का मार्ग है ना, ये थोड़ा अपेक्षाकृत चौड़ा है, इसलिए इसको चैनल बोल दिया जाता है। इसका नाम है युकाटन चैनल, युकाटन चैनल, युकाटन चैनल। और अगर आपको याद हो, एक सागर है ये, कैरेबियन सागर है ये, कैरेबियन सागर है, इसीलिए मैंने पॉलिटिकल मैप पहले बता दिया, आपको पढ़ा दिया। तो अब देखिए, फ्लोरिडा जल संधि क्या कर रही है, ये सर गल्फ ऑफ मैक्सिको को या मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ रही है, क्योंकि ये अटलांटिक महासागर है। और युकाटन चैनल क्या कर रहा है सर, ये मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर के साथ जोड़ रही है। मैंने बताया था जल संधि दो काम करती हैं, पानी के टुकड़ों को आपस में जोड़ती हैं और जमीन के टुकड़ों को अलग करती हैं। तो फ्लोरिडा जल संधि फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग कर रही है, युकाटन चैनल मैक्सिको और क्यूबा को अलग कर रहा है। ठीक है, और यहां पर आइए ध्यान से, यहां पर ये जो आइलैंड है, ये मैंने क्या बताया था, हैती, याद होना चाहिए सभी। और ये डोमिनिकन रिपब्लिक। तो क्यूबा और हैती, इन देशों को अलग करने का काम, बीच में जो ये वाटर बॉडी है, इसका नाम है विंडवार्ड जल संधि। क्या नाम है, विंडवार्ड, विंडवार्ड पैसेज। ठीक है, और यहां पर आप ध्यान दीजिए थोड़ा, डोमिनिकन रिपब्लिक और ये प्यूर्टो रिको है, अमेरिका के कब्जे में है, PR लिख देता हूँ, प्यूर्टो रिको। इन दोनों को अलग करने का काम एक वाटर बॉडी कर रही है, एक जल संधि कर रही है, इसका नाम है मोना। इसका क्या नाम है, मोना, मोना पास, मोना, MONA, मोना, मोना पैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद वैंकूवर आइलैंड, कनाडा का भाग है ये, वैंकूवर आइलैंड है, ये क्या है, वैंकूवर, वैंकूवर आइलैंड है। यहाँ पे दो स्टेट आपको याद रखने हैं, एक ये जल संधि है और एक ये जल संधि है। ये जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉर्जिया जल संधि, जॉर्जिया स्ट्रेट। और ये वाली आपकी है क्वीन चैरोट जल संधि, क्वीन चैरोट स्ट्रेट। ठीक है, ये याद हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया, बेरिंग सागर को चुप्पी सागर से अलग करने का काम बेरिंग स्ट्रेट कर रही है। और अलग किसको कर रही है, अलास्का और रूस को अलग कर रही है, या एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है। डेविस स्ट्रेट क्या करती है, डेविस स्ट्रेट बैफिन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर के साथ जोड़ती है, या बैफिन आइलैंड को ग्रीन आइलैंड के साथ अलग करती है। और ये का आइलैंड, यहाँ पर एक जल संधि है बेली इसले स्ट्रेट, ये लैब्राडोर को न्यू फाउंडलैंड के साथ अलग करती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी को लैब्राडोर सागर के साथ जोड़ती है। फ्लोरिडा स्ट्रेट मैक्सिको की खाड़ी को
आपका अटलांटिक महासागर उसके साथ जोड़ती है, और फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है। युकाटन चैनल मेक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर के साथ जोड़ता है और मेक्सिको को क्यूबा के साथ अलग करता है। क्यूबा और हैती के बीच में एक जल संधि है, विंडवार्ड पैसेज। ये कैरिबियन सागर को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ता है। मूना पैसेज ये डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको को आपस में अलग करता है और कैरिबियन सागर को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। इसके जो क्लास नोट्स हैं वो श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप ले लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।